नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोजाना लाते हैं आध्यात्मिक कथाएं और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। आज हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ खास कथाएं जो दिल को छू लेंगी और मन को शांति देंगी। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। राधे राधे, हरे केशव, जय शिव शंकर। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज तारीख है 1 मार्च, दिन है रविवार और आज है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो आज शाम 7:55 पर खत्म होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। अब चलिए सुनते हैं पहले लक्ष्मी नित्य प्रार्थना की कहानी, उसके बाद फाल्गुन मास की महिमा का आज का भाग और फिर विष्णु कथा। इस समय विष्णु कथा में भगवान हरि की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, तो इन कथाओं को पूरे ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी लक्ष्मी माँ कहती थी और प्रभु हरि सुनते थे। एक दिन हरि भगवान को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी माँ बोली कि भगवान, मेरा तो 12 साल का नित्य प्रार्थना है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब हरि ने कहा, लक्ष्मी, तुम कुएं की दीवार पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माँ कुएं की दीवार पर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशम की सुनहरी साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। लक्ष्मी माँ ने उसे देखकर कहा, बहन, मेरी 12 साल की नित्य प्रार्थना सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशम सुनहरी साड़ी फट गई। चांदी का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। वहां लक्ष्मी माँ मिली तो लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, 1 बार नहीं 4 बार सुनूंगी। तब लक्ष्मी बोली, हरि आए, शिव आए, देश के संत आए, नित्य प्रार्थना का नाम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, पवित्र रसोई खाओ हरि, मक्खन शक्कर खाओ हरि, दूध मिठाई पियो हरि, सूती बिस्तर बिछाओ हरि, रेशमी चादर बिछाओ हरि, रेशमी चादर ओढ़ो हरि। जब बोलूं हरि ही हरि, हरि सबके काम सवारें, खाली घर गोदाम भरें, सबका सफर पूरा करें हरि, जय हरि जय जय हरि। सास बोली, बहन, कहानी बहुत अच्छी लगी। फिर सुनकर सास घर गई और साड़ी फिर रेशम सुनहरी बन गई। मिट्टी का घड़ा चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो बोली, सास माँ, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वो कुएं वाली महिला कौन है? सास ने बताया, वो लक्ष्मी माँ है, पुराना नया कर देती हैं, खाली घर में गोदाम भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कर देती हैं, मन की इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, सुनो। हरि आए, शिव आए, देश के संत आए, नित्य प्रार्थना का नाम लाए। आओ हरि, बैठो हरि, पवित्र रसोई खाओ हरि, मक्खन शक्कर खाओ हरि, दूध मिठाई पियो हरि, सूती बिस्तर बिछाओ हरि, रेशमी चादर बिछाओ हरि, रेशमी चादर ओढ़ो हरि। जब बोलूं हरि ही हरि, हरि सबके काम सवारे, खाली घर गोदाम भरे, सबका सफर पूरा करें। बोलो हरि जय जय हरि। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, अब से हम रोज ये कहानी करेंगी। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा कर नित्य प्रार्थना लक्ष्मी माँ की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसी महिला आई, बोली, बहन, जरा आग देना। बहू बोली, आग अभी जलाई नहीं। पड़ोसी बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ की नित्य प्रार्थना कहते हैं। पड़ोसी ने कहा, लक्ष्मी माँ की कहानी से क्या मिला? दोनों बोली, घर में गोदाम भर जाते हैं, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसी बोली, अगर ऐसा तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक है, सुनो। हरि आए, शिव आए, देश के संत आए, नित्य प्रार्थना का नाम लाए। आओ हरि, बैठो हरि, पवित्र रसोई खाओ हरि, मक्खन शक्कर खाओ हरि, दूध मिठाई पियो हरि, सूती बिस्तर बिछाओ हरि, रेशमी चादर बिछाओ हरि, रेशमी चादर ओढ़ो हरि।
जब बोलूं हरि ही हरि, हरि सबके काम सवारे, खाली घर गोदाम भरें, सबका सभर पूरा करें, हरि जय जय हरि। पड़ोसी ने सुना, बोली कहानी बहुत अच्छी लगी। अब वो भी नित्य प्रार्थना लक्ष्मी माँ की कहानी कहने लगी। कहानी से लक्ष्मी माँ ने उसके धन गोदाम भर दिए। देखते देखते मोहल्ले में प्रार्थना फैल गई, हर की मनोकामना पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी माँ, जैसे उन सबके गोदाम भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सहमत होने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माँ की जय। अब सुनिए आज का। फाल्गुन मास की महिमा में ऋषि व्यास धर्मराज पांडव को पापियों की नरक यातनाओं का वर्णन कर रहे हैं। हे पांडव, मनुष्य अपने कर्मों से एक एक नरक भोगते हैं। कुत्सित इच्छाओं से किए कुकर्मों के फलस्वरूप गर्म लोहे की जंजीर से बंधकर अंधेरे में बड़े वृक्षों की शाखाओं पर लटकाए जाते हैं। यमदूत जोर से झुलाते हैं, तेज झुलाने से अचेत हो जाते हैं। आकाश में लटकते पैरों में 100 बार भारी लोहा बांधा जाता है। उस भार से संतप्त हो कर्म याद कर मौन रह जाते हैं। फिर गर्म लोहे के कटीले डंडों से सिर पर मारते हैं। विष्ठा कीड़ों भरे कुएं में डालते हैं। यमदूत घेर कर आग में पकाते हैं। नमकीन पानी डालते हैं। कुछ पापियों को लोहे के कढ़ाहे में भूनते हैं, गंदे कुएं में डालते हैं। मैल, रक्त, पीप भरी बावड़ी में फेंकते हैं। कीड़े कौवे तीखी चोंच से नोचते खाते हैं। कुछ को त्रिशूल में गुम्फित कर धधकते अंगारों पर पकाते हैं। गर्म तेल भरे कढ़ाओं में कई बार पकाते हैं। झूठ बोलने वालों की छाती पर चढ़कर पांव दबाकर गर्म सणसी से जीभ उखाड़ते हैं। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से ब्राह्मण यज्ञ नाम पर धन इकट्ठा करता उसकी जीभ भाले से छेदी जाती है। माता पिता गुरु को फटकारने वालों के मुंह में बालू भर पानी सींचते हैं। खारा गर्म जल भरते हैं, खौलता तेल डालते हैं। पैर पकड़ कीड़ों भरी विष्ठा पर घसीटते हैं। सींग दबाकर लोहे के सालमली वृक्ष में बांधते हैं। पीछे से मारते हैं। दांतेदार आरे से सिर से चीरते हैं। भयानक कर्मों से भूख में अपना मांस खाते, प्यास में रक्त पीते हैं। जिन्होंने अन्न जल दान नहीं किया उन्हें मुदगर से पीठ ईख की तरह पेरते हैं। जंगल में टुकड़े काटते हैं, सुई चुभोते हैं, शूल पर चढ़ाते हैं, हिलाते खींचते हैं, मांस नोचते हैं, हड्डियां चूर करते हैं, घसीटते हैं। लंबे समय नरक में यातना भोगते हैं। मुंह बालू भरा, सांस नहीं ले पाते। विभिन्न यमदूत रौरव आदि नरकों में पीड़ा देते हैं। महारौरव में धीर पुरुष भी रोते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती, सिर में गर्म लोहे के मुदगर से मारते हैं। जो स्त्रियां पराहे पुरुषों से आलिंगन करती, पति सेवा नहीं करती, उनसे यमदूत कहते हैं, भाग क्यों रही, तूने पति धोखा दिया, पापी पुरुष को सुख से गले लगाया। ऐसा कह लौह कुंभ नरक में फेंक धीरे पकाते हैं। जलती अग्नि में रंधते हैं, तपती शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में फेंकते हैं, अजगर सांप डसाते हैं। धर्म उपदेशक, महात्मा की निंदा करने वाले शिव भक्त ब्राह्मण, सनातन शिव धर्म पर दोष लगाने वालों की छाती, कंठ, जीभ, संधियां, होठों में कांटे ठोक कीलते हैं। ऐसे पापियों को यमलोक में भयानक यातनाएं, एक एक नरक में सैकड़ों हजारों यातनाएं सभी पाप कर्मियों को मिलती हैं। सभी नरकों में अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। कर्मों से नरक में गिरे पापी क्रमश इनमें पकाए जाते हैं। महापातकी चंद्र नक्षत्र रहते तक यमदूतों से पीड़ा भोगते हैं। पातकियों की भी यही दशा। उपपातकियों को आधी यातना। हे तात पांडव, कब मौत आए पता नहीं। अचानक मौत आई तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, अकेले परलोक जाना पड़ेगा। इसलिए सत्य धर्म पर रहो। ये नरकों का लक्षण बताया। व्यास जी के वचन सुन पांडव पूछे, मुनि किस धर्म से संसार सागर पार किया जा सकता, कृपा कर बताएं। व्यास बोले, पांडव, मनुष्य राग लोभ वशीभूत हो दुख उठाता है। गर्भ में पड़ शास्त्र नहीं समझता। स्वर्ग मोक्ष साधक कर्म नहीं सुनता। शिव ध्यान में अज्ञान से कष्ट मानता है। शिव चिंतन नरक से छुड़ाता, कल्याण करता। जो जम्बू द्वीप में मनुष्य योनि ले फिर नर्मदा शरण नहीं जाता, भाग्यहीन है। पाप दूषित मन वालों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर कौन नदी। नर्मदा ध्यान से पाप नष्ट होते हैं। स्मरण कीर्तन से परलोक में यमदूत नहीं पीड़ित करते। नरक में भी नर्मदा शिव विष्णु स्मरण से यमराज दूत त्याग देते हैं। वैदुर्य पर्वत अमरकंटक पर भोग मोक्ष देने वाले ओमकार जी हैं, तो पापी क्यों शोक करते। दक्षिण में महेश्वर कपिलेश्वर लिंग शिव क्षेत्र हैं। पुष्प, धूप, आरती, तर्पण से पूजा करने वाले नरक से छूट शिवलोक जाते हैं। तुमने जो पूछा सब बताया। पापी पुरुषों को यमराज ने बताया, गोदान, स्वर्णदान, तिलदान,
अन्नदान, जलदान, सामग्री दान, महल बगीचे दान करने वाले घोर नरक नहीं जाते, शिव वचन से पाप मुक्त होते हैं। सम्मान, अपमान, प्रियजनों, संयोग वियोग ने जवानी बुढ़ापे ने ग्रस लिया। वृद्ध धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधन नहीं कर सकता। बुढ़ापे से पहले धर्माचरण करो पांडव। शरीर में वात, पित्त, कफ, विषमता होती है। शरीर रोगों का आश्रय है। वात प्रकोप, ज्वर से रोग दुख सहने पड़ते। मृत्यु साधन 100 से अधिक एक काल रूप, बाकी आगंतुक। औषधि, जप, होम, दान से शांत होती, काल रूप नहीं। विष, मद से अपमृत्यु, इनका सेवन न करो। रोग, कष्ट, सर्प, विष, मारण देहधारियों के मृत्यु द्वार। मृत्यु काल आया तो धन्वंतरी नहीं बचा सकते। काल पीड़ित की रक्षा औषधि, तप, दान, मित्र, बंधु नहीं कर सकते। श्रेष्ठ, सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, सुख, मौत छीन लेती। भाई, बंधु आदि दुस्तर संसार, काल भोजन जान। प्रयत्न से नर्मदा सेवन करो। नर्मदा दुख निवारण, शोक नाश करती, कामनाएं देती। व्यास आगे कहते हैं, हे पांडव, महिष्मतिपुरी पश्चिम अशोक वनिका पाप हारी तीर्थ है। शोक नाश करता स्नान कर गौरी पूजन करो। मातंग मुनि आश्रम है। स्त्री शुक्ल कृष्ण तृतीया गंध धूप चंदन उपहार दीप से पूजन करती। रूप सौभाग्य पति पाती। पूर्वकल्प मातंग देवर्षि नर्मदा तट तपस्या की। महर्षि सत्संग नर्मदा दर्शन से पाप बुद्धि त्याग धर्म बुद्धि ली। विरक्त भिक्षु विचार कर अशोक वनिका गए। जटावल्कल धारण कंदमूल फलाहार सहस्त्र वर्ष शिवाराधना लीन। ओम नमः शिवाय मंत्र हृदय चिंतन। पराभक्ति जान महादेव दर्शन दिए। सुव्रत ध्यान से कल्याण। मैं प्रसन्न वर मांगो। मातंग बोले, देवेश्वर तीर्थ मातंग नाम विख्यात हो। चांडाल स्वपच पाप योनि जीव जप रहित पुरुष पाप मुक्त हो। स्नान कर नर्मदा तट मातंगेश्वर लिंग पूजन से संसार बंधन छूटे। महादेव बोले, कृपा से इच्छानुसार होगा। कह शिव कैलाश गए। मातंग वर पा विमान से उमाहेश्वर धाम गए। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या दान होम अक्षय फल। तिल जल तर्पण गुड़ सत्तू पिंडदान से 14 इंद्रकाल तक पितर तृप्त। अशोक वनिका मातंग तीर्थ नर्मदा उत्तर तट। हे पांडव, अब नर्मदा दक्षिण तट मृगवन तीर्थ वर्णन। एकादशी स्नान शंख चक्र गदाधारी विष्णु अर्चन। निराहार रात बिताओ। प्रातः गंध पुष्प से मृगवन हरि पूजा। एक ब्राह्मण भोजन से लाख ब्राह्मण भोजन पुण्य। तिल जल अंजलि से पितर वैष्णव पद पाते। उत्तम वराह तीर्थ जहाँ वराह रूप से पृथ्वी उद्धार। अमित तेज विष्णु विश्व रूप धारण। पतिव्रता नारी मासोकवास व्रत स्नान से विष्णु धाम जाती। आप सुनिए श्री बसंती चालीसा पाठ और आरती। जय जय बसंती भगवती सत्यवती सुखदायिनी। नमो नमो हरि प्रिया वृंदा गुण भंडारिणी। श्री हरि शेष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करो देर। धन्य धन्य श्री बसंती माता महिमा अथा सदा श्रुति गाती। हरि के प्राण से तुम प्रिय हर हेतु तुमने तप किया भारी। जब प्रसन्न दर्शन दिए तब हाथ जोड़ विनय की। हे भगवन कांत मम हो दीन जान जन छोड़ो मोह। सुनी लक्ष्मी बसंती की बात दीन हो श्राप गंध पर आत। उस अयोग्य वर मांगने वाली हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी बसंती हे श्राप दिया ठामा करो हो वार्स तो नीच धामा। दिया वचन हरि तब तुरंत सुनो सुमुखी जन हो बिहार। समय पाए ब्याहारो पाती तोरा पूजो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तास भई बसंती तुम बामा। केशव रास लीला में राधा शक्ति प्रेम न देखा दिया। श्राप बसंती से ही तत्काल नर लोक तुम जन्मो बाला। युगोपव दानव राजा शंख चूर्ण नाम शिर ताजा। बसंती भई तास सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गया कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो बसंती को असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा कीन्हा शंकर से संग्राम। जब नित सैन्य सहित शिवहारे मरुम न तब हर हर पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर की वेश बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचा जाई। शिव हित लह कर कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दिया कपट हरि टारी लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत वचन उचारे दिया श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तुम अस हो जड़ रूपा जगमह बसंती विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो बसंती दल हम ही चढ़े सब सुख भोगी परम पद पे है।
बिन बसंती हरि जलद शरीरा, अतिशय उठद शीश उर्पीरा। जो बसंती दल हरि शीर घारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। बसंती हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, बसंती राधा मैना अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकाश, बिन बसंती दल न हरि ही प्यारा। सकल तीरथ बसंती तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, बसंती ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हौ सुख भाषह त्रिपुरारी। बसंती चालीसा पढ़, बसंती तरु ग्रहधारी। दीप दान कर पुत्र भल पावह, बंधु भांज नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारह, परम प्रसन्न आशी धन जन लढ़। गृह बसह पूरण अत्र लाही, अभिमत फल जगत में लाही। पूरण सब काम जेई दल अर्पही, बसंती तह सहस बसह हरि राम। बसंती महिमा नाम लखो, बसंती सुत सुख राम। मानस 40 रचो, जग में बसंती दास। बसंती महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बसंती महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन बसंती पूरण तप केनो, धन बसंती से पूर्ण तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी, नमो नमो बसंती महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो बसंती महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन बसंती हरि एक न मानी, नमो नमो बसंती महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें। भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। बसंती महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बसंती मैया की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।